बिहार के सभी कोटि के शिक्षकों को आनंद कौशल का प्रणाम। 2 लाख शिक्षकों का जो सेवा निरंतरता का मांग था, ट्रांसफर जो अभी जारी है, प्रमोशन, HMST के दिए गए ऑप्शन में पोस्टिंग, जैसे सहित सभी मुद्दों पे अभी आपको जानकारी देंगे। अब हम आते हैं ट्रांसफर पर, फिर आते हैं पहले, उससे पहले जो भी ट्रांसफर चाहते थे या जो नहीं चाहते थे, जितने भी लाखों शिक्षक है, सब आज इस चुनावी वर्ष में अपने सबसे बड़ी मांग सेवा निरंतरता को लेकर बहुत परेशान थे। हमने कहा था आपको कि सरकार की कोई भी ऐसी नीति जो शिक्षकों को तंग तबाह करने के लिए आएगी, उसका पुरजोर विरोध होगा। और सेवा निरंतरता 18 साल, 15 साल, 20 साल जो अद्भुत शिक्षकों ने अपने विद्यालय में काम किया, जिससे शिक्षा जगत में आमूलचूल परिवर्तन हुआ, बच्चों की शिक्षा, बिहार के बच्चों की शिक्षा एक मुकाम आपको हासिल किया, उस सेवा को कोई समाप्त कर दे, यह संभव नहीं है। और आज आपको हम बताए थे कि 3 जुलाई को ACS महोदय से मुलाकात किए थे, 3 जुलाई को, और सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख मांग उसमें सेवा निरंतरता थी। तमाम विशिष्ट शिक्षक भाई बहन को मैं आज पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूं कि सेवा निरंतरता का मांग आपका अगस्त माह में पूरा होने जा रहा है। हम तमाम ऐसे शिक्षक जो आज एकजुट हैं उनसे, और अपनी बात को बहुत ही, सेवा निरंतरता आपको चाहिए, आप कमेंट में लिखिए कि सेवा निरंतरता मिलना चाहिए, लेकिन संयम बरतिए। सेवा निरंतरता के लिए हमने मुलाकात किया था और ACS आदरणीय सिद्धार्थ साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त करूंगा। आज के डेट में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वित्त विभाग से हरी झंडी मिल गई है और सेवा निरंतरता का मार्ग आपका प्रशस्त हो गया है। मतलब आपको जितने भी लोग विशिष्ट शिक्षक बने थे बिहार में, वह यही चाहते थे कि उनको जिस विद्यालय में वो है वहां से जबरन स्थानांतरण ना किया जाए, और जो स्थानांतरण चाहते हैं उनको स्थानांतरण अंतर जिला सेम जिला मिलना चाहिए। वह दोनों मांग उनकी अब पूरी होने जा रही है। और आप एक बात ध्यान में रखिए, जितने भी नियोजित शिक्षक विरोध कर रहे थे कि हम सेवा निरंतरता जब तक नहीं मिलेगा फॉर्म नहीं भरेंगे, तो आपको यह जानकारी आज देते हैं, हमसे लगातार हमारे भाई बहन कि सेवा निरंतरता मिलेगा तो फॉर्म मिलेगा, भरेंगे। उनके लिए भी आज अच्छी खबर है कि सेवा निरंतरता सरकार आपको देने जा रही है। इसके लिए तैयारी जोर शोर से किया जा रहा है और आप विश्वास रखिए, अब सेवा निरंतरता का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। हमारी पत्नी भी 3 बार लगातार परीक्षा हुआ विशिष्ट शिक्षक का सक्षमता, लेकिन वो नहीं दी। लेकिन इस बार अंतिम अवसर जब आया है तो मेरी बात भी नहीं मान रही। वो सेवा निरंतरता का जो ACS महोदय का आश्वासन है, सरकार का जो आश्वासन है, तो वो इस बार फॉर्म भर रही है, सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भर रही है और देंगी। तो आप सेवा निरंतरता के लिए आश्वस्त हो जाइए, किसी के भी बहकावे में मत आइए। सरकार के शिक्षा विभाग के माननीय ACS डॉक्टर S सिद्धार्थ साहब आपके उन तमाम मांगों को पूरा करेंगे जो बरसों से कोई ACS पूरा नहीं कर सका। इसका मतलब क्या है कि सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपकी मांग को लेकर संजीदा है और आपके मांगों पर उनका समर्थन ही है जो ACS महोदय धड़ाधड़ सब मांग आपकी पूरा करने को लेकर आगे बढ़ चुके हैं। मैं उनसे 45 मिनट बाद, मैं बार बार आपको कहता हूं कि बहकावे में मत रहिए। 2014 में नौकरी छोड़कर बिहार के शिक्षकों, लाखों शिक्षकों की समस्या और मांग को पूरा कराने के लिए आनंद कौशल संघर्ष कर रहा है। कभी किसी राजनीतिक पार्टी के लोग या किसी अन्य लोगों के बहकावे में नहीं आया। हम सिर्फ और सिर्फ अपने बिहार के शिक्षक भाई बहन को उनका मान सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए संघर्षरत हैं। इसलिए कोई भी राजनीति करता है तो उसके राजनीति में आपको नहीं फंसना है। मैं पहले बार में भी सब लोग को बताया, जो शिक्षक का वोट लेकर आज सैलरी, पेंशन और माननीय बने हुए हैं, मैं तो उनसे कहा कि म्यूचुअल ट्रांसफर का आदेश आ गया, सामान्य ट्रांसफर रुक गया, अब आप जाइए मुख्यमंत्री के आवास पर धरना देकर के शिक्षकों के वोट का कर्ज चुकाइए। आप देख लीजिए कि म्यूचुअल ट्रांसफर का आदेश 26 जून को आया और आज कितना है, लगभग 1 महीना पूरा होने वाला है। कोई सिर्फ आपको बेवकूफ बनाएगा। हम लोगों को एकजुट रहना है। आप आनंद कौशल के साथ एकजुट हैं तो आनंद कौशल आपके लिए न्याय के लिए, आपको न्याय दिलाने के लिए, आपके अधिकार, आपकी मांग को पूरा करवाने के लिए हर वो दरवाजा ईमानदारी से खटखटाया और ईमानदारी का परिणाम हमेशा सुखद होता है। ACS महोदय, कई आदरणीय डॉक्टर S सिद्धार्थ साहब कई प्रमुख विभागों के अपर मुख्य सचिव हैं। उतने व्यस्त कार्यक्रम में उन्होंने 45 मिनट समय आपकी समस्याओं को समाधान के लिए दिया। आपके भाई आनंद कौशल को आपने अगर अपना आवाज बना के भेजा, राइट साइड में शेयर का बटन में शेयर कीजिए, सब लोग को जोड़िए, तो उन्होंने आपके सम्मान में समस्या के समाधान हेतु 45 मिनट का समय दिया। मैं उसी समय समझ गया कि अगर इनको शिक्षकों के सेवा निरंतरता, ट्रांसफर, प्रमोशन जैसे मांगों को पूरा नहीं करना होता तो ये समय नहीं देते। उनका समय आज जो शिक्षक हित के लिए मुझे दिया गया, आज सारा काम आपको पटरी पर आता दिख रहा है।
बहुत लोग, बहुत भाई बोल रहे थे कि सरकार आपको गुमराह कर रही है, आप धैर्य रखिए, यह 2025 चुनावी वर्ष है, जितना ज्यादा हम लोगों को अपनी मांग को पूरा करवाना जरूरी है, उससे ज्यादा सरकार को भी सभी 6 लाख शिक्षक और उनके से जुड़े 60 लाख परिवारजनों को संतुष्ट करना जरूरी है। हमारे लिए मैं बार बार अपनी बहनों को कहती थी भैया ट्रांसफर जिला अलॉट हो गया, विद्यालय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम लोग का जीवन एकदम नरकीय हो रहा है। हम बोले हैं कि एसीएस महोदय पर भरोसा रखिए। पूर्व के कई एसीएस आए, ट्रांसफर का नियम बना हुआ था 2020 में, हम लोगों ने जेल तक की यात्रा करके ट्रांसफर का नियम बनाया, किन्हीं ने भी ट्रांसफर जैसे गंभीर मुद्दों का समाधान करने का हिम्मत नहीं जुटाया। आज कई बीच में पाठक साहब आए, बीपीएससी से बहाल टीआरई 1-2 को जंगल पहाड़ पर्वत में पोस्टिंग करके जीवन उनका तबाह कर दिए। उनके किए हुए गलत कार्यों को कौन सुधार रहा है? आज देखिए, आज बीपीएससी हो, विशिष्ट हो, सबका ट्रांसफर सेम जिला हो, अंतर जिला हो करने का बीड़ा कौन उठाया? डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब ने उठाया है। किसी के बहकावे में, हड़बड़ी में आकर के तुरंत गलत टिप्पणी मत कीजिए, आप अपनी मांग रखिए। हम पहले भी आपको कहे हैं कि अगर हमारे साथ धोखा होता है, हमको सेवा निरंतरता नहीं मिलता है, आपसे आवेदन जो लिया गया है ट्रांसफर का, उस आलोक में आपको ट्रांसफर नहीं मिलता है, नियोजित शिक्षक जो है उनको प्रमोशन नहीं मिलता है, तो इस बार 2025 में हम सड़क पर उतर के ड्रामाबाजी नहीं करेंगे। वोट की चोट से एनडीए सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे, फाइनल लड़ाई लड़ेंगे। ये ड्रामा करने से कुछ होगा भी? ये तो 4 साल तक हम लोग करते, पिछले साल हम किए, पुलिस एफआईआर की, थाने से आज भी नोटिस आता है। जैसे ही कुछ संघर्ष के लिए आगे बढ़ते हैं, थाना से नोटिस आ गया, पटना से। क्या हो गया? डरेंगे क्या? इस बार जेल में रहेंगे या जहां भी रहना पड़ेगा रहेंगे, आपकी तमाम मांग को पूरा कराएंगे, लेकिन बेचैन नहीं होंगे। जब सरकार और शिक्षा विभाग के एसीएस आपके मांगों को सुनकर, समझकर पूरा करने की दिशा में बढ़ गए हैं, तो उनको धन्यवाद देना पड़ेगा, उनका हौसला बढ़ाना पड़ेगा। मैं पिछले बार भी मिलकर निकला तो मैं ईश्वर से, जो जिस इष्ट देव को मानते हैं, उनसे प्रार्थना किया कि एसीएस महोदय डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब को आप शक्ति दीजिए कि वर्षों से, 20 वर्ष से, 15 वर्ष से, 18 वर्ष से समस्या जो बहुत विकराल रूप ले लिया था, उसके समाधान की कोशिश कर रहे हैं। तो यह एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब ने ईमानदार कोशिश किया। प्रणाम। सबसे पहले सबसे जरूरी बात, जो हमारी बहन थी जिनको जिला आवंटित हो गया था और विद्यालय नहीं आवंटित हुआ था, उनका सबसे पहले उनको हम उनकी एकजुटता के लिए उनको धन्यवाद देते हैं और माननीय एसीएस सिद्धार्थ साहब को आज हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आज उन्होंने उनका विद्यालय अलॉट कर दिया। 6359 ऐसी बहन थी जिनको जिला आवंटित था, विद्यालय नहीं मिला था, काफी उनका जीवन कष्ट से गुजर रहा था। आज उनको उनका विद्यालय मिल गया। आपको आपका भाई यह कमिटमेंट किया था कि रक्षाबंधन आप अपने घर में मनाएंगी, और इसके लिए मैं एसीएस साहब को पुनः धन्यवाद देता हूं कि उनको रक्षाबंधन से पहले विद्यालय आवंटित करके एक नेक कार्य उन्होंने किया है। साथ ही पुरुष भाई का यह कहना था कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। हम आपको आश्वस्त किए थे कि जो माननीय एसीएस महोदय से हमारी वार्ता हुई, मुलाकात हुई, उसमें जो हम समझ पाए, वो ना महिला शिक्षिका से ना पुरुष किसी से भेदभाव नहीं कर रहे हैं। आज उसी का परिणाम है कि 3432 पुरुष शिक्षकों को जिला मिल गया है, उनको भी विद्यालय मिलेगा, और शेष सभी शिक्षकों का जिनको स्थानांतरण के लिए, जो सेम जिला हो, पटना जिला हो, या फिर जो भी लोग स्थानांतरण के लिए आवेदन किए, सबका स्थानांतरण होगा। हम बार बार कह रहे थे कि प्रयास ईमानदार होना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना है। ईमानदार प्रयास कीजिएगा, शिक्षक अपनी एकजुटता बनाए रखेंगे तो हर समस्याओं का समाधान होगा। और आप और हम लगातार, जब से आपका म्यूचुअल का आदेश आया है 26 जून से, और जब 27 जून से जो हम लोगों ने प्रयास शुरू किया, तो म्यूचुअल का भी आप लोग के पास विकल्प आया, और सामान्य जो ट्रांसफर पोस्टिंग था अंतर जिला, सेम जिला, वह फिर से प्रारंभ हो गया। और बहुत